जय हूँ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2025 कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा ताकि आप लोग सभी प्रॉब्लम के हल सहित इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं आपको शुरुआत में भी बता दूं और आगे चल करके भी आपको बताऊंगा कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 या 2025 के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको नया अकाउंट बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप पुरानी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ही लॉग इन करेंगे। अब अगेन यहाँ पर मेन पॉइंट पर आते हैं, बट उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल पर टोटल 8,850 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि ग्रेजुएट लेवल के लिए 5800 वैकेंसी है और 3,050 वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है। जो आपके ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म है वो आपकी 21 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 20 नवंबर 2025 तक भरे जाएंगे। एंड जो आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है जो कि 3,050 है, इसके फॉर्म आप लोग 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। अभी आपके ग्रेजुएट लेवल के ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। 28 से आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री चाहिए और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता। इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है और एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर आपकी एज लिमिट चेक करेंगे, फिर आपकी फीस इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है और एससी एसटी फीमेल के लिए 250 है। जहां पर गाइज जब आपका टीयर फर्स्ट यानी कि सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा तो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन फीमेल इनको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी और जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है इनको 400 रुपये फीस रिफंड होगी, 100 रुपये फीस रख ली जाएगी। और आपको अगर सवाल यह है कि क्या हम एग्जाम क्लियर करें तभी हमें फीस रिफंड होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपको एग्जाम देना है, अगर आप उसमें चाहे फेल हो चाहे पास हो आपको आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। जो यहाँ पर तरीका है फीस रिफंड करने का उसके अकॉर्डिंग। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद अगर आप एलिजिबल है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने आरआरबी की वेबसाइट आ जाएगी। मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके 2024 या 2025 के अंदर अपना अकाउंट बना लिया था तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, इसमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो आप यहां पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में प्लीज नोट में आपको यही चीज बताई जा रही है जो कि अभी मैंने आपको बताई है कि अगर आपने जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है 2024 से तब से लेकर अब तक 2025 तक सीएन यानी कि रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, कोई सा भी हो भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहां पर इसमें दोबारा से रजिस्टर नहीं करेंगे। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा ना 2024 में ना 2025 में, तो आप यहां पर इसमें नया अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए अब आप यहां से प्लीज नोट में ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन है। फिर आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहां पर सबसे पहले है फुल नेम। आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, और फिर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके जो आपने नाम बदला है वो आप डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। पर गाइज अगर आपने अपना नाम नहीं बदला 10वीं के बाद में तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डेट, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी। उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर एक जेंडर, आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। अब आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। अब उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। सेम वे में आप आपकी मदर्स का नेम यानी कि माता जी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। अब आप मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद में ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। किस माध्यम से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, डिजिलॉकर अकाउंट के माध्यम से या फिर आधार कार्ड के माध्यम से? तो जो भी माध्यम आप सिलेक्ट करना चाहे उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर के ऊपर वो ओटीपी जाएगा जो कि आपने आधार के साथ में लिंक किया है। उस नंबर पर जैसे ओटीपी आए वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर
लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही एक डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर आप उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी जानकारी आपने भरी उनको चेक करते हुए आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी उनका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, यानी कि आप एक बार फिर से सभी जानकारी को चेक कर सकेंगे और देख सकेंगे कि हाँ आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आप फुल्ली श्योर हो जाए कि हाँ सभी इंफॉर्मेशन सही है जो मैंने भरी है, तो फिर आप यहाँ पर जानकारी को सबमिट कर देंगे। जैसे आप जानकारी सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास दो विकल्प है इसमें लॉगिन होने के, एक है लॉगिन विद आधार और दूसरा है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। अगर आप लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर आपका फोन नंबर डालेंगे जो आधार के साथ में लिंक है। जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जब आप उसको यहाँ पर डाल देंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर गाइज यहाँ पर कोई इश्यू आ रहा है इस वाले माध्यम में तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नंबर या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर की थी कोई एक चीज यहाँ पर डाल देंगे, जो पासवर्ड बनाया था अपनी मर्जी से वो यहाँ पर फिल करेंगे और आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पेज आएगा। आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं, ईमेल या नंबर। जिसके ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर आपका आरआरबी सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। आप सिर्फ एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा अगर आप आरआरबी में अप्लाई करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए एक में ही अप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ पर आपका आरआरबी सिलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ पर टिक करें और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अभी यहाँ पर जैसे कि मैंने इसमें इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा तो मेरी वहीं से इन्फॉर्मेशन फैच कर ली है। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन शुरू से भरनी होगी और अगर आपने आपका अभी तक आधार कार्ड वेरीफाई नहीं किया वो कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस क्या है वो बताएंगे, मैरिड या अनमैरिड, रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपको फ्री एग्जामिनेशन मिलता है SC ST को क्या आपको चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा क्या है तो वो मातृभाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी। फिर उसके बाद में किस लैंग्वेज में आप आपका एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा मार्क जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है, बर्थ मार्क या कोई भी परमानेंट मार्क, वो आप लिख दे, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कम्युनिटी डिटेल्स यानी कि आपके कास्ट कैटेगरी की जानकारी देनी है। तो कास्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी है पहले आप वो सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका कास्ट का नाम कौन सा है, जो भी है वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें राइट साइड में नीचे की तरफ जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको सिलेक्ट करना कि इस पोस्ट के अधिकारी ने मेरा सर्टिफिकेट जारी किया है। अगर तहसीलदार ने किया तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। किस डेट में इशू हुआ है वो डेट भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगी और वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में जो यहाँ पर फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए SC ST को क्या आप लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा, नजदीकी रेलवे स्टेशन, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है जिसका साइज 500 KB से कम और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। तो जहां पर भी फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ब्राउज के ऊपर क्लिक करके एंड देन फिर यहाँ पर आप उसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका एड्रेस क्या है आपकी ID के अकॉर्डिंग जो आपका है प्रेजेंट एड्रेस वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। फिर आपका विलेज टाउन सिटी क्या चीज है वही आपको यहाँ पर लिखनी है और अपना पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक ही है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर सेव कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स सर्विसमैन में आपको बताना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर
अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर आप है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। फिर एक और सवाल आता है स्क्राइब का, जिसमें कि कहा है कि डू यू नीड ए स्क्राइब इफ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2। तो बेसिकली है कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, आप फुल्ली विकलांग तो नहीं है, और आपको यहाँ पर एक स्क्राइब यानी कि एक अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए जो कि आपके बिहाफ के ऊपर एग्जाम लिखे, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, क्या आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है ईबीसी का, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप एक इंडियन रेलवे के सर्विंग एप्लीकेंट है जो कि ऑलरेडी रेलवे के अंदर काम करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आता है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एक्सक्लूडिंग रेलवेज एम्प्लॉइज, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर करंटली काम करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपको बताना है। अगर आप नहीं करते, आप अनएम्प्लॉयड है यानी कि बेरोजगार है, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि जो आपको बाद में फीस रिफंड होगी आपका टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में, उसके संबंध को लेकर के आपको यहाँ पर आपकी बैंक की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपका बैंक अकाउंट किस नाम पर है। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा बैंक अकाउंट मेरे नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है, तो आप वो भी दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो आपको अकाउंट होल्डर नेम देना है, फिर अकाउंट का नंबर देना है, उसके बाद में यहाँ पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, आईएफएससी कोड देना है। आईएफएससी कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिलेगा, या फिर आप गूगल के अंदर जाइए और आपको आपके बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है कि आपकी कौन सी ब्रांच है और फिर लिखना है आईएफएससी कोड। तो आप इसको ऑनलाइन वे में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डालने के बाद जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर ले जाएगा। इसके बाद गाइस ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आप सेव करेंगे और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो मैंने यहाँ पर पहले से अपनी इंफॉर्मेशन भर रखी है 10th वाले, जो कि आप देख सकते हैं। तो आप शुरू से भरेंगे, इसलिए आप यहाँ पर 10 सेलेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। उसके बाद में आपको स्टेट बताने की कहां से आपने आपकी 10वीं की है, रोल नंबर बताना होगा, डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, आपके बोर्ड का नाम आपको देना होगा, डेट ऑफ रिजल्ट या फिर डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट वो आपको बतानी होगी और उसको सेव कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी पोस्ट निकाली है ग्रेजुएट लेवल पर, उसमें सभी पर अगर आप ग्रेजुएट है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर ले। सब स्ट्रीम अगर आपका कोई है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दे, जैसे कि अगर आपने बीए की है तो आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश या जो भी जिन भी सब्जेक्ट से आपने की है उन सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपके ऊपर सब स्ट्रीम एप्लीकेबल होता है तो वो आप यहाँ पर दे दीजिए। जैसे कि बीटेक बी की डिग्री होती है तो उसमें स्ट्रीम होते हैं, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। स्टेट आपकी कौन सी जहां से आपने की है वो आप बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, कहां से आपने की है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो जहां से भी की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और ये सिलेक्ट करने के बेसिकली सिलेक्ट नहीं, आपको खुद से भरनी है। फिर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो कब आपने इसको पास कर लिया था वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन पूछा कि डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या फिर हिंदी ऑन कंप्यूटर, अगर आपको इंग्लिश या फिर हिंदी की टाइपिंग आती है तो यस कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है अपलोड वैलिड मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर गाइस आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर इस तरह से फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करना होगा। अभी आपको यहाँ पर आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। साथ ही आप देखेंगे सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह के रिजेक्ट होंगे। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो आपका कैमरा है वो ऑन कर लेंगे। आप इसको कंप्यूटर से भी कैप्चर कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको ध्यान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिग्नेचर भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करना और जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इस तरह से आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपका लाइव फोटो अपलोड करने में कोई इशू आ रहा है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, तो जो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखने को मिलता है, आप इसको जैसे स्कैन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी। आप यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए, और डायरेक्टली आप यहाँ पर आपके जो जो आपका लाइव फोटो अपलोड है उसका ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर अलाउ कर देना, और अलाउ करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं अपने मोबाइल से। आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए जब आप फोटो को कैप्चर कर रहे हो, और आपके रंग बिरंगे कपड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो इशू आता रहता है। तो यहाँ पर आप ये जैसे यस कर देंगे और आपका इस तरह से फोटो आपका कैप्चर हो जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपके सामने यहाँ पर
जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है उसका ऑप्शन आएगा। फिर आएगा गाइज यहाँ पर आपके आरआरबी जिनके लिए आप एलिजिबल है। तो ये सभी आरआरबी के लिए मैं एलिजिबल हूँ, इन जोन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जिस जोन आरआरबी से मैंने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर देंगे। आप सभी को प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माय ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि मैंने अपनी ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से चेक कर लिया है, तो इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आई हैव नॉट अंडरगोन लासिक सर्जरी और एनी सर्जिकल, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर यहाँ पर टिक करेंगे पैलेस, यानी कि कहां से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी उनको चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज जैसे ही आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो जमा करना होगा, और जैसे आप फीस जमा करेंगे तब जाकर के आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए और वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो आपको वेट करना होगा 24 से 48 घंटे का। आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी, नहीं तो दोनों बार की चली जाएगी। अब आप यहाँ पर पे विद रेजर पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप आपकी फीस जमा कर दीजिए। जैसे फीस जमा हो जाए उसके बाद आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा।